ड्रामा सीरियल दीवार के आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन फ़िलहाल कहानी उन्हीं चीज़ों पे चल रही है जिस पर चलती चली आ रही है। दोनों देवरानी जेठानी लड़ने झगड़ने लगे हैं और एक अपने मफाद के बारे में सोचती है तो दूसरे अपने मफाद के बारे में सोचती है। ये घर बिल्कुल तबाह होकर रह चुका है क्योंकि हर कोई अपने ही बारे में सोच रहा है। हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे किस तरह किस टाइम किस तरीके से नफ़ा मिलेगा। हर कोई अपने ही बारे में सोच रहे और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, लेकिन बेचारी जो गुड़िया सबके बारे में सोचती थी आज बेचारी अकेली रह चुकी है और उसे हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हारा इस घर में बोलने का कोई हक नहीं है। और बेचारी जब कमाती थी, जिस घर का खर्च उठाती थी, सबको पैसे देती थी तो सब के इसको बहुत कुछ बहुत इज्जत देते थे और अपने घर के बड़ा भी मानते थे। आज उसे बड़ा मानने के बजाय उसे बहुत सी बातें सुनाकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि गुड़िया की बहन बेचारी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका रिश्ता होने से भी जो है वो मारिया रोक देती है क्योंकि अगर उसका रिश्ता हो गया तो ये घर बिक जाएगा और इस तरह हम घर बेघर होकर रह जाएंगे, क्योंकि जानती है कि मेरा शौहर जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो घर के पैसों को संभालेगा, बल्कि वो भी ये जुए में उड़ा देगा तो मेरा और मेरे बेटे का क्या सहारा रह जाएगा। इसलिए अपने मफाद के लिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मारिया की शादी ना हो पाए। इधर दूसरी जानिब अब यहाँ जरलिश और उसका शौहर ये चाहता है कि हम इस घर को पूरी तरह हथिया लें। इसके लिए हमें अपने भाई और भाभी का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें अपने साथ में लाना होगा और यूँ दोनों बहनों को इस घर के हिस्से से बेदखल करना होगा। यहाँ दो भाई भी चूँकि अपने मफाद के लिए सोच रहे हैं, अगर यहाँ आदिल भी कौन सा काम है और मारिया भी कौन सी काम है, वो भी तो अपने मफाद के बारे में ही सोचती रहती है, उसको भी वही करना है। और जरलिश जानती है कि मारिया कितनी चालबाज इंसान है, क्योंकि वो कहती भी है कि मैं जो कुछ भी हूँ सबको मुँह पे कहती हूँ, लेकिन ये तो चालबाज है, ये तो चालें चलती है सिर्फ और सिर्फ। वो जान चुकी है कि ये अगर जोश से काम लेती है तो उस मारिया जो है वो होश से काम लेती है और चालों से काम लेती है। इसलिए चाल ऐसी चलेंगे कि चारों पहनते हम जीत लेंगे और हम लोग इस घर को हथिया लेंगे और यहाँ आसानी से बड़ी आसानी से हम फिर इन दोनों को भी अपने घर के हिस्से से बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि पहले तो बहनों को निकालने का ज़रूरी है। अगर वो निकल गई और फिर उसके बाद इन दोनों को भी निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदिल जो है वो ऑलरेडी जुआ खेलता है और जुए में पैसे हार जाता है और हम उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा कर उससे सारा घर हथिया लेंगे। यूँ पूरा घर का पूरा हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाएगा। दोनों ही मियाँ बीवी अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। इधर अहमर और आफिया भी परेशानी में है क्योंकि आफिया के डैड जो है अहमर को किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आफिया जो है वो यही चाहती है कि उसकी शादी जो है अहमर के साथ हो जाए, लेकिन उसके डैड ये चाहते हैं कि उसकी शादी अहमर के साथ ना हो, बल्कि इसके अपने ही स्टेटस के बराबर वाले इंसान के साथ हो। और उसका ये कोशिश है कि किसी तरीके से वो इसकी माँ से इसे दूर कर दे, क्योंकि इसकी माँ इसे गलत रास्ते पर लगा देगी। लेकिन नहीं जानते कि उसकी माँ बल्कि एक अच्छी इंसान है, बल्कि आफिया के डैड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने की खातिर वो आफिया की शादी एक ऐसे घराने में करना चाहते हैं जहां उनको भी उनके बिज़नेस को भी फ़ायदा हो सके, लेकिन आफिया इस बात के लिए राज़ी नहीं है। आफिया तो हर तरफ से फंस चुकी है। एक तरफ से तो उसकी माँ से जुदा करने की कोशिश आफिया के डैड कर रहे हैं, दूसरी तरफ अहमर से भी शादी नहीं करने देते होते, इधर तीसरी तरफ अपने मफाद की खातिर एक ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी किए जा रहे हैं जो इंसान अच्छा भी नहीं है और सिर्फ बिज़नेस की खातिर उसको ऐसे इंसान के हाथों सौंप रहे हैं। आफिया अपने डैड के बारे में जानती है कि आप वो सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं और वो करते हैं जिससे उनके बिज़नेस को फ़ायदा पहुंच सके। वो अपने बिज़नेस की खातिर तो आफिया तक को टाइम नहीं देते, तो फिर वो इसके साथ कैसे वो अच्छा सलूक करेंगे। और यहाँ आफिया जो है अपने स्टेप फादर से बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि स्टेप फादर भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी खातिर अपनी सारी मीटिंग्स और काम कैंसिल करके उसके स्पेशल ओकेज़न में भी उसकी शिरकत करते हैं। लेकिन यहाँ आफिया के अपने सगे डैड जो है उसके स्पेशल ओकेज़न में इसलिए शिरकत नहीं करते क्योंकि उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होती है। मालूम नहीं था कि उसकी भाभियाँ इस हद तक भी गिर सकती हैं। और यहाँ दूसरी जानिब मारिया जो बेचारी कॉलेज से थकी हारी आती है और अब उस पर किरदार कशी भी की जा रही है। जरलिश बहुत ही अपने आदतों से मजबूर हो चुकी है और वो ये भी नहीं सोचती कि उसकी बातों से किस तरह किसको तकलीफ़ होगी। वो बस उस पर इल्ज़ाम तराशी करती है और जो बात ये ना बर्दाश्त करती है और पीछे से शारिक की बात सुन लेता है और मारिया उसे जवाब देती है और उसे अपने हाथ में रहने को कहती है। ये बात जब शारिक सुनता है तो शारिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मारिया को अच्छी खासी सुना देता है। मारिया उसे ये कहती है कि अगर भाभी अपनी हाथ में रहेंगी तो मैं भी अपनी हाथ में रहूँगी। वो क्यों अपनी हद पार कर रही हैं, मेरी किरदार कशी क्यों कर रही हैं? उनका कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी किरदार कशी करें, किसी के ऊपर भी किसी बात की कोई भी तोहमत लगा दे। लेकिन यहाँ ये शारिक तो इतना अंधा हो चुका है अपनी बीवी की बातों में आकर और इतना कि उसको कुछ नज़र ही
نہیں आ रहा, अपनी बहनों की मोहब्बत भी उसे दिखाई नहीं दे रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में और अपनी बीवी के बारे में सोच रहा है। उसकी बीवी जैसा जैसा कहती चली जा रही है वो वैसा वैसा करता चला जा रहा है। और यहाँ शारिक जो है आखिरकार अपनी बहन के मुंह में एक थप्पड़ रसीद कर देता है। उसकी बहन ये देखकर पीछे गुड़िया भी खड़ी हैरान रह जाती है और दंग की दंग रह जाती है, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं था कि शारिक इस कदर भी गिर सकता है। वो तो खैर अपनी बीवी की खातिर सब कुछ कर रहा था, घर में झगड़े फसाद सब कुछ कर रहा था, यहाँ तक कि घर की अलहदगी की भी बात करता रहा है। अब यहाँ इस बात तक नौबत पहुँच जाएगी कि वो हाथ भी उठाने लगेगा अपनी बहनों पर। उन्होंने ये सोचा तक ना था। मारिया को इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। मारिया को ये यकीन नहीं था कि उसका भाई इस कदर भी गिर सकता है और अपनी बीवी की खातिर वो अपनी बहनों पर भी हाथ उठाने पर तुल सकता है। अपनी बीवी की खातिर वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जो आज तक गुड़िया और उसकी बहन ने सोचे तक न थे। एक हंसता खेलता घराना जो है बर्बादी की तरफ चला जा रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ नहीं कर पा रही। गुड़िया चाहती है कि वो घर एक हो जाए, फिर से एक हो जाए, लेकिन गुड़िया इस घर को एक नहीं कर पा रही, बल्कि ये हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अभी तो गुड़िया को क्या मालूम है, अभी तो गुड़िया इस बात से बेखबर है। अभी तो गुड़िया की पीठ के पीछे क्या साजिश रची जा रही है। दोनों भाभियाँ एक हो चुकी हैं। जरलिश और उसका शोहर जो है इस घर को हथेने के बारे में सोच रहा है। अभी तो गुड़िया को इस बारे में मालूम ही नहीं है कि उसके दो भाई जो हैं वो कितनी बड़ी चाल चलने जा रहे हैं। इस घर से भी हाथ धो बैठेंगे। अब वो अपनी बहनों को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर वो कह दे तो गुड़िया बेचारी उसकी बहन जो है वो ऐसे ही इस घर से निकल जाए, उन्हें इतना बड़ा पैंता खेलने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें अपने रास्ता साफ़ करना है। उनको ऐसा लगता है कि बहनें रास्ता साफ़ नहीं करेंगी, इसलिए बहनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये सबसे बड़ी चाल चल रही है कि दोनों भाभियाँ अब एक हो चुकी हैं। और जरलिश इस बात तक राज़ी हो चुकी है। वो ये कह रही है रानी से कि हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भी ख़र्चा उठाएंगे और हम एक जगह खाना खाएंगे। यहाँ फ़िलहाल तो रानी भी हैरान है कि आखिरकार जरलिश भाभी बदल कैसे गई हैं। वो जो औरत जो अपने मफाद की खातिर कुछ भी करती है, जो हमेशा ये चाहती है कि हम अलहदा घर में रहें, वो हमारा ख़र्चा तक उठाने को तैयार हो गई है। ये मौजज़ा कैसे हो गया है। खैर रानी भी तो चालाक है। रानी कौन सी इतनी दूध पीती बच्ची है। वो ज़रूर इस बात का खोज निकालेगी कि ये क्यों जरलिश इसके साथ इतनी अच्छी हो चुकी है और क्यों इसे अपने साथ मिलाने कर रही है, क्यों इसका खर्च उठाने तक को राज़ी हो चुकी है। ये तो आने वाले वक्त में इसे पता चलेगा। और जब आने वाला वक्त गुड़िया और उसकी बहन के लिए इससे भी ज़्यादा कड़ा होने वाला है। आने वाले वक्त में गुड़िया और उसकी बहन बेघर होने वाली हैं, दोनों ही अपने भाइयों की वजह से। और अहमर क्या इस चीज़ में क्या किरदार निभाएगा। अहमर जो है वो फ़िलहाल तो ये सोच रहा है कि उसकी शादी जो है वो आफिया के साथ होने जा रही है। आफिया से कहता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। ये इस बात की अल्लाह ताला ने हमें मदद की है कि मेरी नौकरी लग गई और तुम्हारे डैड को अब इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा और हमारे दोनों के नसीब मिलने वाले हैं। कि इतने में डैड आफिया के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और आफिया की मोबाइल से ये सारी बातें अहमर की सुन लेते हैं। तो अहमर को उसी टाइम कह देते हैं कि तुम्हारा ये ख्वाब ही रहेगा और तुम्हारा ये ख्वाब हकीकत कभी भी नहीं बन सकता। मैं तुम्हारी शादी और आफिया की शादी नहीं होने दूंगा। मैं आफिया की शादी उस इंसान से करूंगा जिस इंसान के साथ मेरी बेटी के फ़ायदा होगा। मैं आफिया की शादी अगले हफ्ते जो है वो फवाद के साथ कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अहमर हैरान रह जाता है। अहमर का दिल यहीं पर आकर टूट जाने वाला है। लेकिन एक के बाद एक आंधी तूफ़ान आता चला जा रहा है और आने वाला वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट करने वाला है। अब आने वाले नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।